नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे यहाँ पे पीएन संधि डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है वह कैसे एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है केवल एक डायोड की मदद से। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए यदि आप लोग चाहते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर या सेमीकंडक्टर जो आपके मटेरियल्स हैं उनसे जो आने वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हैं उनको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें, ये ऐसा आप चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में एक पीएन जंक्शन डायोड काम करता है। देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे एक बात जान लेते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वह पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलके बना होता है। जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका जो पी वाला एरिया होता है जो एन वाला एरिया होता है, ठीक है, पी से एन की दिशा में ही यह दिष्ट होता है। यानी कि सप्लाई वोल्टेज को जब हम यहाँ पे पी क्षेत्र में जोड़ते हैं धन वाले सिरे को बैटरी के, उसके पश्चात जो आपका एन वाला सिरा होता है उसको हम जोड़ते हैं बैटरी के ऋण सिरे से, तो ये आपका अग्रदिशिक बाइसिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका अग्र दिशा में ही धारा को अनुमत करता है, मतलब धारा को प्रवाहित होने की परमिशन देता है, पश्च दिशा में बिल्कुल भी नहीं देता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या लिया हुआ है। पहले हम यहाँ पे सामग्री को समझ लेते हैं, उसके पश्चात इसकी वर्किंग को हम लोग समझेंगे। हमने यहाँ पे लिया है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या काम किया गया है, इसमें हम लोग जानते हैं प्राथमिक कुंडली होती है, ये आपकी द्वितीयक कुंडली होती है। तो प्राथमिक कुंडली में ही हमको सप्लाई वोल्टेज को देना होता है एसी वोल्टेज को, जिसे हमें डायोड की मदद से डीसी में बदलना है। तो हम यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज को जोड़ेंगे एसी वोल्टेज को। हम यहाँ पे नोट कर देते हैं AC, यहाँ पे लिख देते हैं मेंस। ठीक है, एसी यहाँ पे मेन सप्लाई है। अब आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी कॉइल में हमने क्या काम किया है, एक डायोड डी को जोड़ दिया है। सेकेंडरी यहाँ पे हमने दे दिया है कुंजी S1, यहाँ पे दे दिया है S2। सेकेंडरी कॉइल के प्रथम वाले मतलब की कुंजी से हमने क्या काम किया, एक डायोड को जोड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा, डायोड का प्लस वाला सिरा मतलब पी क्षेत्र, इसका हमने यहाँ सप्लाई वोल्टेज के सिरे से जोड़ा है। और जो एन वाला क्षेत्र है दोस्तों, इसको हमने इसके निगेटिव वाले यानी कि इसके यस वाले सिरे से जोड़ दिया है, जो कि दोनों की सप्लाई जाकर के किसी लोड रजिस्टेंस में मिलती है। लोड का मतलब ये हुआ कि जो हमें ऑपरेट करना है डीसी वोल्टेज से, जैसे मान लेते हैं आपको मोबाइल चार्ज करना है या कोई बल्ब जलाना है डीसी, तो उसमें हम ले जाकर के इसकी सप्लाई को जोड़ देते हैं। तो अब होता क्या है, ध्यान से बात को समझिएगा। जब यहाँ से एसी वोल्टेज सप्लाई दी जाती है तो हम लोग जानते हैं कि जो एसी वोल्टेज होता है वो आपका अल्टरनेट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका एसी सप्लाई चलती है। आपके घर में हम लोग जानते हैं कि 50 हर्ट्ज की सप्लाई एसी दौड़ती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि 50 चक्र इसका एक सेकंड में कंप्लीट होता है। 50 चक्र मतलब एक बार इस दिशा में एक बार इस दिशा में, तो यहाँ से यहाँ तक का मिलाएंगे तो एक चक्र आपका कंप्लीट माना जाएगा। तो 50 चक्र कंप्लीट होता है आपके घर में जो एसी सप्लाई होती है उसकी 50 हर्ट्ज की होती है आवृत्ति। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, जब एसी सप्लाई हमने यहाँ पे दिया तो एसी सप्लाई जब यहाँ पे धनात्मक दिशा में चलेगी, जब पहले अर्ध चक्र में ये वाला सिरा आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये वाला सिरा जो है ये निगेटिव हो जाएगा। तो जब ये वाला सप्लाई आपकी यानी कि प्रथम अर्ध चक्र आपका इस वाले क्षेत्र से होके जाएगा, तो चूंकि यहाँ से P है यहाँ पे N है, यानी कि ये अग्रदिशिक है, आसानी से इस वाले सिरे की धारा को ये पास होने देगा। द्वितीय अर्ध चक्र में जब धारा या वोल्टेज इस वाले लाइन से होके जाएगा, मतलब द्वितीय अर्ध चक्र में से जब जाएगा, तब आप ध्यान दीजिए ये वाला सिरा प्लस हो जाएगा और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
ठीक, जब ये वाला सिरा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तब धारा आपकी इस दिशा से होके जाएगी। कौन वाली? यहाँ से ध्यान दीजिए, ये धारा आपकी इस दिशा से होके जाएगी। जब इस दिशा से होके जाएगी तो चूंकि ये आपका यन क्षेत्र है, ये आपका पी है, तो यन से पी आपका जो होता है वो पश्च दिशिक हो जाता है। तो पश्च दिशिक में डायोड से धारा होके प्रवाहित नहीं हो पाती है। ठीक है, मतलब कट कट के जाती है। इस वाले, जब ये वाला क्षेत्र आपका पहुंचेगा तब जाएगी, जब ये वाला क्षेत्र आपका पहुंचेगा तब धारा नहीं जाएगी। सेम वही प्रोसेस, जब यहाँ धारा आपकी पहुंच आई, फिर से जब ये मतलब कि पहले वाले चक्र में आ जाएगी, तब फिर से ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, फिर से धारा आपकी इसमें होके जाएगी। और जब ये आपका निचला वाला हिस्सा यानी द्वितीय चक्र में जब पहुँच जाएगा तो फिर से ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, धारा अब एक ही से नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने देखा कि केवल मतलब पहले अर्धचक्र में ही धारा डायोड से होकर के पास होती है, किस में जाती है? लोड में जाती है। ठीक है, तो पहले वाले अर्धचक्र को ही हम यहाँ पे ले लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने दिखाया है इनपुट वेव, यहाँ पे हमने दिखाया है आउटपुट वेव। तो इनपुट धारा हमारी जो होती है वो इस तरीके से इंटर होती है इसमें, लेकिन डायोड से हमें केवल ये वाला हिस्सा ही प्राप्त होता है, किसमें? लोड में। ये वाला हिस्सा जो होता है वो कट जाता है, क्योंकि डायोड रिवर्स हो जाता है, तो ये पास होने नहीं देता है, सर्किट हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो केवल यही वाला हिस्सा हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या है? ये निर्गत तरंग है, ये निवेशी तरंग है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपका निवेशी तरंग है और ये आपका जो है निर्गत तरंग है। ठीक है, तो यही काम होता है किसका? हाफ वेव रेक्टिफायर का। मतलब इस वाले में आप लोग देख सकते हैं जो हमारा डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है वो कट कट के प्राप्त होता है, कंटिन्यूअस प्राप्त नहीं होता है जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं तो। यानी एसी वोल्टेज का केवल अर्धचक्र ही यहाँ पे प्राप्त होता है आउटपुट पे, और जो दूसरा वाला अर्धचक्र होता है वो हमें लोड में प्राप्त नहीं होता है। तो यही काम होता है किसका? हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये चूंकि हाफ वेव में यानी कि यहाँ पे अंतराल पे ही देता है आउटपुट को, इसीलिए कहते हैं इसको हाफ वेव, अर्ध तरंग दिष्टकारी, क्योंकि आधे तरंग को ही यह दिष्टकरण कर पाता है, आधे को नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इतना सा ही है दोस्तों। आपको आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है, ध्यान देना है। ये फिगर बनाना बहुत आसान है, इसको आप बनाएंगे, इनपुट पल्स को आप बनाएंगे, आउटपुट पल्स को भी आप बनाएंगे, क्योंकि आउटपुट रिजल्ट ही आपका मेन सबसे काम है जो डायोड रेक्टिफाई करता है। ठीक है, समस्त वेव को यहाँ पे डायोड रेक्टिफाई नहीं कर पाता है, केवल एक दिशा को ही यहाँ पे रेक्टिफाई कर पाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो टॉपिक है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।